तो एक लिंक्डइन रिपोर्ट के हिसाब से 84% स्टूडेंट्स को लगता है कि उन्हें 2026 में जॉब ही नहीं मिलेगी। एक सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट से जब मैंने पूछा कि उसका लिंक्डइन पे अकाउंट है और वो रेगुलर पोस्ट करता है, तो उसने बोला उसे लिंक्डइन खोलने से भी डर लगता है। वो बोलता है इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स है कि मुझे लगता है मैं शायद कभी compete ही नहीं कर पाऊंगा। We are talking about an emotional hangover. What does it mean? It is the emotional residue from the events of the previous day, much like an alcohol hangover. स्टूडेंट्स ने हमें ये भी बताया कि रोज रोज एआई की न्यूज़ को फॉलो करने की वजह से उन्हें अब एंग्जाइटी हो रही है, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कोप अप। हर दिन कोई नया टूल आ रहा है और उसकी वजह से वो एक भी जगह फोकस नहीं कर पा रहे। तो यार कभी कभी ऐसा लगता है ना, हम गलत एरा में पैदा हो गए हैं। ठीक है, अब मेरे पास लिंक्डइन है, मेरे पास इंस्टाग्राम है, मेरे पास ट्विटर है, और मैं किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे जाता हूँ ना तो मुझे लगता है डर। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं लिंक्डइन पे गया, मैंने सोचा यार अपने आप को अपडेट करते हैं, थोड़ा समझेंगे लोग क्या लिख रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं, सो दैट मैं अपने आप को ग्रो कर पाऊंगा। अब लिंक्डइन पे ना ग्रो कम कर रहा हूँ और डर ज़्यादा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज हर दूसरा आदमी मुझे ये बता रहा है कि मुझे एआई में क्या क्या सीखना चाहिए, और वो इतना बता रहा है कि शायद मैं अगले 1 साल भी पढ़ूंगा ना तो वो पूरा नहीं होगा। अब कल की बात ले लो, मैंने क्या किया, मैंने एक दो डेटा साइंटिस्ट को फॉलो किया, जो लोग डेटा साइंस ब्लॉग्स लिखते हैं, जो बताते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए। मैं भी डेटा साइंटिस्ट हूँ, पर मैं यार होता है ना खुद को अपग्रेड करना चाहता हूँ, तो मैंने सोचा यार अपग्रेड करते हैं खुद को, थोड़ा पढ़ते हैं, अपनी नेक्स्ट जॉब के लिए प्रिपेयर करते हैं, देखते हैं भाई क्या क्या मार्केट में आ गया। और एआई तो आपको पता ही है हर दिन बढ़ रहा है, तो क्या क्या पढ़ना है। अब मैंने उनका पोस्ट पढ़ना चालू किया, और उस पोस्ट को पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा शायद मुझे जॉब गलती से मिली है, मुझे नहीं मिलनी चाहिए, और जो मैं काम कर रहा हूँ वो शायद गलती से ही हो रहा है, क्योंकि यार ये सब तो मुझे आता नहीं है, राइट। लेट्स डू वन थिंग, लेट्स क्विकली गो टू सम जॉब डिस्क्रिप्शन और उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि कंपनीज आज के टाइम में एक फ्रेशर से क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं। एंड हम लोग सिर्फ इंटर्नशिप देखने वाले हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि जब एक फ्रेशर एक सिंपल इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई करता है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कैसी हैं और उसको पे कितना किया जाता है। लेट्स सी दैट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक इंटर्नशाला पे एक इंटर्नशिप डाली है किसी कंपनी ने, और मैं कंपनी का नाम नहीं दिखा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट लुक एट द स्टाइपेंड राइट नाउ, इट्स ओनली 1000 रुपीज मंथ, इट्स 1000 रुपीज मंथ, राइट। 293 एप्लीकेंट्स ने इसे अप्लाई किया है ऑलरेडी। एंड जस्ट लुक एट द स्किल्स रिक्वायर्ड। कंप्यूटर विजन, जिन लोगों को कंप्यूटर विजन के बारे में नहीं पता, जब भी आप जीपीटी पे जेमिनी पे जाके कोई इमेज क्रिएट करते हो तो वो अंडर आता है कंप्यूटर विजन, जहाँ पर एक मशीन एक ह्यूमन लैंग्वेज को समझ के एक इमेज क्रिएट करती है या इमेजेस पे काम करती है। ठीक है, देन सी एस एस, ऑल द HTML CSS जिससे भी आप वेबसाइट्स वगैरह बनाते हो। जैंगो इज लाइक अ पाइथन बैकएंड, फ्लास्क अगेन बैकएंड जितना भी मैनेज होता है, HTML, मशीन लर्निंग, NLP अगेन जिन लोगों को नहीं पता है, NLP समथिंग जैसे जब हम चैट जीपीटी से बात करते हैं तो चैट जीपीटी या कोई भी LLM मेरी लैंग्वेज को समझ सकता है, वो एक ह्यूमन लैंग्वेज को समझ पाता है। उस पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी को, उस पूरे के पूरे डोमेन को NLP बोला जाता है, जिसमें बहुत तरीके की एल्गोरिथम्स काम करती हैं, एंड यू नीड लॉट ऑफ मैथमेटिक्स एक्सपोजर एज वेल, राइट। Then you need a programming language, Python, React Native for the front end. Then you have REST APIs, software testing, vibe coding. So whoever has created this, just imagine the kind of confidence they have that they are saying only 1000 rupees and they are asking so many things from the candidate. और कंपनी का JD है फॉर इंटर्नशिप फ्रॉम द इंटर्नशाला ओनली, सो लेट मी शो दिस टू यू। एंड बिफोर आई जस्ट शो इट टू यू कंप्लीटली, जस्ट इमेजिन अ कैंडिडेट जिसने अभी अभी शायद कॉलेज खत्म किया है, एंड ही जस्ट वांट्स एक्सपोजर। उसे सिर्फ एक एक्सपोजर चाहिए, एक जॉब में कैसे काम होता है, डेटा पाइपलाइंस कैसे काम करती है। उसने 4 साल अपने ऑलरेडी दिए हैं इसके अंदर, एंड जस्ट इमेजिन दैट ही विल ओनली गेट 3000 to 5000 रुपीज मंथली। और आई एम श्योर अगर ये एक ब्रैकेट में लिखा है तो ये 3000 ही होगा। Okay, let me just read it out. Algorithms, and when it says algorithm, they can ask you 100 different things, right? Then C language programming, GitHub, machine learning, natural language processing, as I told you earlier, neural network. Neural network is again, जिन लोगों को नहीं पता, neural network is something how this machine learning का world works. जैसे हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स काम करते हैं, उसी तरीके से उसी को मिमिक करके ये पूरा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाए जाते हैं, डीप लर्निंग एल्गोरिथम बनाए जाते हैं। And again, programming language is Python. Let me read one more thing quickly. 234 applicants develop and optimize NLP and LLM based system. Just imagine LLM based system, जिनको नहीं पता है, LLM based systems are the system जिसके थ्रू चैट जीपीटी, जेमिनी, ग्रॉक, ये सारे जो हैं इनको LLMs बोलते हैं।
राइट? तो अगर किसी कंपनी को, मान लेते हैं स्विगी, एक सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, स्विगी को अपने सॉफ्टवेयर पे, अपने एप्लीकेशन पर एक सिंपल सा चैटबॉट यूज़ कर रहे हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि ओपन एआई का या चैट जीपीटी का चैटबॉट वो यूज़ कर पाए, जिससे यूज़र का जो कम्युनिकेशन है किसी बॉट के साथ, वो एक बहुत ज़्यादा ह्यूमन कम्युनिकेशन लगे। तो वो है एलएलएम बेस्ड सिस्टम। अगेन आई एम सिंप्लीफाइंग इट अलॉट। तो आप इमेजिन कीजिए, दैट काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट दे आर लुकिंग फॉर अ पर्सन, एंड दे आर जस्ट गिविंग 3,000 रुपीज। तो एक्चुअली ये हालत है हमारी इंडस्ट्री की, जहाँ पर एक फ्रेशर को अगर एक इंटर्नशिप भी करनी है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट होना पड़ता है। उसे सिर्फ 1,000 रुपये मिलते हैं, और उसे अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट करना है। उस 1,000 रुपये के लिए भी उसके कॉम्पिटिशन्स हैं, उसे इंटरव्यूज़ देना पड़ता है। एंड इसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि उसको जॉब मिल जाएगी, राइट? 6-6 महीने इंटर्नशिप करने के बाद भी शायद उसको जॉब ना मिले। और ये बात यहाँ ख़त्म नहीं होती है, ये बात यहाँ से शुरू होती है। यहाँ से स्टार्ट होता है इमोशनल हैंगओवर। हम सब लोगों ने अल्कोहल हैंगओवर के बारे में सुना, बट एक्चुअली नाउ डेज देयर इज अ न्यू टर्म कॉल्ड इमोशनल हैंगओवर। क्या होता है इमोशनल हैंगओवर? आप हम सब लोगों ने ये फेस किया है, जब हम एंजाइटी डिप्रेशन में होते हैं, वी आर नॉट फीलिंग वेल। एंड ये सिर्फ हमारे वर्क पे नहीं, हमारे रिलेशनशिप्स, हमारे हेल्थ, इट अफेक्ट्स एवरी सिंगल थिंग ऑफ आवर लाइफ, राइट? मेरे पास कुछ डेटा है जिसमें कुछ लोगों ने इस एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स उठाए। एंड व्हेन आई वाज रिसर्चिंग फॉर दिस वीडियो, आई वाज वेरी शॉक्ड, बिकॉज मैंने कभी भी इन लोगों के बारे में नहीं पढ़ा था, लेकिन दीज पीपल एग्जिस्ट। उनके साथ जो हुआ वो शायद मेन स्ट्रीम मीडिया ने कवर ही नहीं किया। फॉर अ पर्सन जिसके पास जॉब नहीं है इन दिस टाइम, जहाँ पर एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव, आपको अपनी फैमिली से प्रेशर है, आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप लिंक्डइन पे जाते हो, देन यू सी लॉट ऑफ पीपल डूइंग वेल इन देयर लाइफ्स एंड यू फील बैड। एंड मुझे लगता है मैं भी एक टाइम पर उस फेज में रह चुका हूँ, एंड इट्स वेरी बैड टाइम टू गेट इन टू इट। ओके, सो द ओनली थिंग विच यू कैन डू इज टू फोकस ऑन द प्रोसेस। मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला है अभी, एंड यू कैन सी दीज नंबर्स। इफ यू वांट सम काइंड ऑफ हेल्प फ्रॉम द एक्सपीरियंस्ड पीपल, देन रीच आउट टू दीज नंबर्स एंड टेक हेल्प। ओके, एंड ट्राई कीजिए कि ये जो, इफ यू आर अ पर्सन हु इज जॉब सीकिंग, जिसके पास अभी जॉब नहीं है, आई नो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम, बट ट्राई टू मिनिमाइज दिस फेस, एंड आई एम श्योर दैट यू विल गेट द जॉब वेरी सून। Okay, so take care. Thank you so much. And please put your feedback in the comments that what you think of this time. And अगर आपके सामने कोई भी ऐसा जॉब डिस्क्रिप्शन आता है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहा है किसी फ्रेशर को, किसी इंडिविजुअल को, प्लीज़ कमेंट दैट, एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। थैंक यू सो मच।